नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली नगर निगम चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपनी 15 सालों की सत्ता काबिज रखेगी या आम आदमी पार्टी उसकी बादशाहत खत्म कर देगी। एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल में लगभग कई सर्वे एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के शासन के अंत होने का अनुमान लगा दिया है। एमसीडी चुनाव को बड़े पैमाने पर उत्साही आप और आत्मविश्वास से भरी बीजेपी और आशावादी कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में देखा गया था और दिल्ली नगर निगम में ही 250 वार्ड हैं और 1349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद है। मतगणना के लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पिता गोविंद राम केजरीवाल ने कहा कि नतीजे ऐसे आएंगे कि सबका भला होगा और इसके साथ ही उन्होंने भी कहा कि सबका भला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनेगी। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में साफ हो जाएगा कि दिल्ली का दिल कौन जीतने वाला है। बता दें कि एमसीडी में पिछले 15 साल में बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। इससे पहले की अगर बात कर ले, 2017 में बीजेपी ने 270 सीटों में से बीजेपी को 183, कांग्रेस को 36 और आपको 41 सीटें मिली थी। और नगर निगम चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती की जा रही है। दिल्ली चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए राजधानी में कुल 42 मतगणना केंद्र बनाए हैं। दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। तो ये मतगणना केंद्र शास्त्री पार्क, यमुना विहार, मयूर विहार, नंद नगरी, द्वारका, ओखला, मंगोलपुरी ऐसी जगह पर है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर अब साफ होने जा रही है तस्वीर। बताते चले कि मतगणना के लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पिता गोविंद राम का भी बयान सामने आया है। गोविंद राम केजरीवाल ने कह दिया है कि नतीजे ऐसे आएंगे सबका भला होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनेगी। वहीं अगर हम 2017 की बात कर ले तो दक्षिणी नगर निगम में बीजेपी को 71 मिली थी और आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को 12 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। पूर्वी नगर निगम की बात करें तो बीजेपी को 2017 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 48 सीटें मिली थी, आपको 3 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी और अन्य को 2 सीटें मिली थी। वहीं अगर 2022 की बात करें तो अभी नतीजे आना बाकी है, हालांकि रुझान जारी है। 2017 की हम बात कर रहे हैं, उत्तरी नगर निगम में बीजेपी को 65 सीटें मिली थी और आपको 15 सीटें मिली थी। दक्षिण नगर निगम की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, आपको 12 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 15 और इसके साथ ही अन्य को 6 सीटें मिली थी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एग्जिट पोल में एमसीडी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने बताया, आपको बता दें कि इसको लेकर आम आदमी पार्टी को क्लीन स्वीप के बाद दिल्ली वासियों को बधाई दी गई है। उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली के नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं कि मैं इन एग्जिट पोल को फॉलो कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी के लिए ये अच्छे नतीजे हैं, लेकिन हम अंतिम नतीजे तक का इंतजार करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के 250 वार्डों में कुल 47% मतदान हुआ और ये 2017 में हुए चुनाव के मुकाबले 3% कम दर्ज किया गया। तो मैं सभी गेस्टों का स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता कुंवर जपेंद्र जी और इसके साथ ही कांग्रेस नेता दीप चंद्र राठौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप नेता दर्शन डोभाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर धनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ ही दिल्ली से ब्यूरो हेड सैयद मुबश्शिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगी डॉक्टर धनोज कुमार जी आपके पास। सबसे पहले तो आप ये बताइए, तस्वीरें क्या बता रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली का दिल कौन जीतने वाला है?
वाले हो? तो बता दें आपको, दिल्ली नगर निगम चुनाव मुझसे की पूछ रहे हैं? मतगणना शुरू हो चुकी है और दोपहर की अगर बात करें, दोपहर तक स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपनी 15 सालों की सत्ता काबिज रख पाएगी? तो डॉक्टर धनोज कुमार जी, आप जरा जानकारी दे दीजिए कि तस्वीरों से क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, दिल्ली का दिल जो है वो कौन जीतने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं 2 लाइन से शुरुआत करूंगा, आपके सवाल का जवाब भी होगा, फिर मैं विस्तार से दूंगा मैं कम समय में। जी। सुरूर गुमान का उनके सिर चढ़कर बोलता है, गुरूर गुमान का उनके सिर चढ़कर बोलता है, झूठ भी सच्चाई का नकाब ओढ़ता है, झूठ भी सच्चाई का नकाब ओढ़ता है। बात करेंगे एमसीडी चुनाव का, तो मैं तो देखिए कहता हूं, यू हैव टू वेट फाइनल राउंड काउंटिंग नंबर, क्योंकि इस क्लोज नेक फाइट में जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, और दोनों के जो नकाब है ना, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की, वो दोनों की नकाब उतरेगा। क्योंकि जीत हार का अंतर जो है ना, कहीं पर 100 वोट से होगा तो कहीं पर 1 वोट से भी होगा। इतनी क्लोज नेक फाइट है। लेकिन जो बात है, मैं आपको थोड़ा सा वो विस्तार से बता देता हूं। आम आदमी पार्टी और भाजपा 15 साल से है। मैं कई पार्टियों के दफ्तर में मेरा इसलिए जाना होता है क्योंकि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे इनवाइट करते हैं। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा अपना एक वो है, तो मैं जाता तो वहां एक चीज देखता हूं मैं, और उसे मैं अपने लेख में भी जगह देता हूं। जो बड़े नेता है आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का, कांग्रेस का, तो मैं लिखता हूं लेख में, जो नेताओं के ऐसे पीछे वाला हिलाते हैं ना, जिसको आप पूछ भी कह सकते हैं, उनसे तो वो जल्दी मिल लेता है। लेकिन जो जनता सुबह से वहां शाम हो जाती है, उससे मिलने के लिए वक्त नहीं है। तो वो जो भड़ास है, वो भी भड़ास इस चुनाव में देखने को मिल रहा है एमसीडी में। और दूसरा, जो साफ सफाई की बात केजरीवाल ने कहा है कि मैं जब आऊंगा तो साफ सफाई होगा, तो ये जो रुझान है ना, तो उसको भी आप उस तरह से देख सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि अगर एमसीडी में काबिज हो जाता है तो ये कूड़ा उठाने के लिए मनीष सिसोदिया आते हैं या केजरीवाल आते हैं, किनके सर पर ये कूड़ा होगा? ये 3 पहाड़ है और इनके 3 स्टार है। इनके 3 स्टार है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तो है ही, और इनके प्रवक्ता लोग जो टीवी पर आके जनता को कहा है कि भैया हम जब आएंगे तो ये कूड़ा अपने सर पर उठाएंगे। तो देखना, ये तो दिल्ली की जनता हो सकता है इस बात को लिया। और भाजपा में बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी जो काउंटिंग आप देख रहे हैं, जो रुझान में ये जो 89-100 पहुंच गए, तो ये भी अच्छे लोग हैं। आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कूड़ा जो है अब उठाएगी आम आदमी पार्टी ही, साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर वो आता है तो केजरीवाल उठाने आते हैं सबसे पहले, या मनीष सिसोदिया आते हैं, इनके प्रवक्ता आते हैं। ये तो मैं कह ही रहा हूं आपको, देखना है या कि ये कूड़ा और बड़ा पहाड़ बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी डॉक्टर धनोज जी। तो हमारे साथ सैयद मुबश्शिर भी जुड़े हुए हैं। सैयद, क्या माहौल देखने को मिल रहा है अभी? सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये महारानी बाग का काउंटिंग सेंटर, आप देखें कि इसके बाहर कितनी भीड़ है यहाँ पर, और इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ मौजूद है। सबसे पहले यहाँ अभी काउंटिंग चल रही है, जो साउथ दिल्ली का ओखला वार्ड के जो 5 वार्ड है ओखला विधानसभा का, उनकी काउंटिंग यहाँ पर चल रही है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है। अभी क्या माहौल क्या लग रहा है आप लोगों को? आप काकी नगर वार्ड नंबर 188 अबुल फजल के, क्या अभी रुझान क्या आ रहे हैं वहाँ? रुझान अभी तक तो हमारे पास अपडेट है, कांग्रेस 55 से 3 वोट, आम आदमी पार्टी 43 से 65 वोट, AIMIM 9 वोट और सपा। अच्छा, MIM अभी तीसरे नंबर पे है, मतलब सपा। ये वार्ड नंबर 188 का रुझान था। कांग्रेस अभी लीड कर रही है और 1200 वोटों से ऊपर लीड कर रही है। दूसरी तरफ अगर ये तस्वीरें आप देखेंगे तो ये 5 वार्ड क्या है, चाहे वो आपका मदनपुर खादर हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं जाकिर नगर हो, चाहे वो अभी इंक्लेव वार्ड हो, चाहे वो जफार मंजिल हो या सरिता विहार हो, जसोला हो, ये 5 वार्ड की काउंटिंग
इस सेंटर पर चल रही है। तो माहौल इस बार सर्द है। जिस तरीके से शुरुआत जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो आपने लीड जरूर ली थी, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा नीचे आते हुए बीजेपी इस वक्त लीड लिए हुए है और बड़ा बनाए हुए। अब देखना यह है कि जो रुझान है वो नतीजों में किसी देर में पहुंचेंगे। तकरीबन 2 बजे के आसपास ये स्थिति साफ होती नजर आएगी कि एक बार फिर जनता ने 15 साल का जो भरोसा जताया है बीजेपी पर, या फिर बादशाह इस बार खत्म हो जाएगी और आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता की कुर्सी पर बैठेगी। बिल्कुल सही है। तो 2 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि दिल्ली का दिल जो है वो कौन सी पार्टी जीतने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, कुंवर जितेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको अब? कुंवर जितेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है। क्या लग रहा है पुणे की राजनीति कहां तक जाएगी? देखिए, जो जनता के रुझान निकल कर आ रहे हैं, तस्वीर साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और उसके जो सेवा भाव से किए हुए कामों को देखते हुए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कीर्तिमान बनाने जा रही है। एक बार फिर दिल्ली की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर बाकी जनता का निर्णय सर्वोपरि है। जो वास्तव में जो सच्चाई नजर आ रही है वो यही है, जो जनता में से रुझान निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर दिल्ली में एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिल्ली वासियों का भरोसा जिस तरह से पिछले 15 वर्षों में कायम रहा है, तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिल्ली की जनता, दिल्ली का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा है एमसीडी के ऊपर। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस उम्मीद के ऊपर खरा उतरेगी और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की एमसीडी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सिनेरियो निकल के आएगा न्यू टेक्निक के साथ, तो वो सब चीजें आने वाले वक्त में नजर आएंगी। जी, दर्शन डोभाल जी, भारतीय जनता पार्टी पर जनता भरोसा कर रही है? डोभाल जी, मेरी आवाज वो तो आपने अभी बता भी दिया, आपके संवाददाता ने वहां से। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हेलो बताइए अपनी जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। हाँ, देखिए, वो तो अभी आपके संवाददाता ने भी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दे दी और हम सुबह से बैठे हुए, हम भी टीवी चैनल सारे देख रहे हैं कि करके पलट करके। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि आसमान में कितने भी काले बादल क्यों ना लग जाए, लेकिन सूर्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे सभी शीर्ष नेताओं को, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो या हमारे मनीष सिसोदिया हो, इसी एमसीडी चुनाव के मद्देनजर इसको देखते हुए उनके ऊपर कितने अत्याचार किए गए, कितने उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड कराई गई और कितना उन्हें सताया गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि सूरज को चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज उसके नतीजे पूरे भारत के सामने, पूरी दुनिया के सामने है कि आज जिस प्रकार हमने 15 साल की सत्ता पहले कांग्रेस की उखाड़ कर फेंकी थी और इतना सुपड़ा साफ कर दिया कि किसी को घुसने का वहां बिल्कुल कोई चांस नहीं दिया है, आज तक भी कोई घुस नहीं पा रहा है विधानसभा में। उसी प्रकार आज बीजेपी का घमंड तोड़ करके, उनके अत्याचारों का जवाब दे करके आज दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि तुम जितना भी अत्याचार करो, जितनी भी तानाशाही करो, जितना भी पैसे का, जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करके, सुनिए मैम, तो वो चलने वाला नहीं है, वो चलने वाला नहीं है। जनता ने उनको मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा है कि वो कभी इस, अब जब गिरेंगे तो अब उठ नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं, मैं आपका चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम देखते हैं जितने भी गोदी मीडिया के चैनल है, जो गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, जो कि इनके कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा प्रचार में लगे हुए थे, और कितने पत्रकार, मैं पत्रकार नहीं बोल रहा हूं, पत्रकार जिनको टुकड़ों पे, जो इनके टुकड़ों में बोलते हैं और इनके टुकड़ों पे पलते हैं, वो पूरी ताकत लगाए हुए थे, चाहे वो प्रवक्ता बन के, चाहे वो डिबेट में बैठ करके या अन्य नहीं करते, हम जो अन्य तरह से, तो उन्होंने जो है पूरी ताकत लगाई। लेकिन उसके बावजूद आज का नतीजा आप देख लो, आज हमारे सामने, आज अभी जिस औंधे मुंह बीजेपी गिर रही है दिल्ली में, तो वो
पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने। ठीक है कुंवर जी, हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अब लोग अपने भड़ास निकाले। जी दर्शन जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा था कि अभी हमें ज्यादा कुछ कहने का, हमें आज बहुत खुशी का दिन है। आज एक इतिहास रचा जा रहा है कि 15 साल की कांग्रेस सत्ता उखाड़ने के बाद में 15 साल का जो इनका जो घमंड था बीजेपी का दिल्ली में, वो भी उखाड़ कर हमने फेंक दिया। और अब दिल्ली स्वस्थ रहेगी, दिल्ली दुरुस्त रहेगी। दिल्ली का कचरा हमने हटा दिया है। जो एमसीडी में 15 साल से ये कचरा था वो हमने साफ कर दिया है, और अब सफाई होगी और लोग स्वस्थ रहेंगे। और वही हमारा जो एक उद्देश्य भी कि लोग स्वस्थ रहे, लोग शिक्षित हों, लोग स्वस्थ हों, ये हमारा उद्देश्य है। वो उसमें अरविंद केजरीवाल जी कामयाब होते दिख रहे हैं। ठीक है जी कुंवर जी। जी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथी प्रवक्ता का अहम झलक रहा है, तो इसका मतलब तो साफ है कि आपके अंदर सेवा भाव नाम की चीज नहीं है। राजनीति में आपके अंदर मात्र और मात्र सत्ता का घमंड है। आपने कांग्रेस अहम हमारा नहीं साहब, अहम हमने आपका तोड़ा है, हमने बीजेपी का अहम तोड़ा है कुंवर जी। हम बीच में नहीं, हमने अहम जो है हमने नहीं तोड़ा है, आप इशारा कीजिए, दिल्ली की जनता ने तोड़ा है। जी ठीक है दीपचंद जी, ठीक है, एक मिनट आप दोनों रुक जाइए। लोकतंत्र के अंदर आपने आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया और बीजेपी को भी सुन लिया, आप क्या कहना चाहेंगे? जनता क्या डिसाइड कर रही है? छोटे से छोटे पद पे बैठा हुआ, बड़े से बड़े पद पे बैठा हुआ, सेवा भाव से काम करता है। और इसी सेवा भाव की वजह से लगातार 15 वर्ष दिल्ली की जनता ने एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, और निश्चित तौर पर अगले 5 वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगे। आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के सेवा भाव से प्रसन्न है, और निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक दीपचंद जी, आप क्या कहेंगे? आपने आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया और बीजेपी को भी सुन लिया, अब आप क्या राय है? हम आपके आदरणीय सुमन जी, जो है आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर अभी भी आत्मविश्वास। आदरणीय सुमन जी, देखिए सभी लोगों के शब्दों के बाण आज कांग्रेस पार्टी की तरफ है। जनता जनार्दन, जनता का फैसला हमें स्वीकार है। दिल्ली में हमने पॉजिटिव पे इलेक्शन लड़ा था और जनमानस के मुद्दे पे लड़ा था। जनता के विवेक, फैसले और निर्णय पे कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। दिल्ली के चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के आशा के विपरीत रहे। हम दिल्ली में अच्छे परिणाम की इच्छा थी, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें जनता का आशीर्वाद पाने में असफल रहा। देखिए उसका कारण ये भी है सुमन जी की, जो धरातल पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे जो विधानसभा के एमएलए हो या जो सिटिंग एमएलए हो, जैसे मेरी वार्ड 134 से जिसको टिकट दिया गया, जिसको कोई जानता ही नहीं गली के अंदर, और जो कार्यकर्ता 10 साल से, जैसे 134 वार्ड से रेखा यादव, जिसने धरातल पे भी काम करा था, ऐसी कईयों की टिकटें काटकर कांग्रेस पार्टी ने मतलब उनको नकार कर ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिसका कोई धरातल पे भी कोई वजूद नहीं था, जिसका कोई जनमानस नहीं था। देखिए कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति कांग्रेस पार्टी को हो रही है, और कांग्रेस पार्टी को अब समझना होगा कि जो कार्यकर्ता धरातल पे काम कर रहा है, आप उसको टिकट दीजिए। पैरासूट प्राइवेट उसकी देखो आज सुमन जी, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मंथन और चिंतन करने की जरूरत है। देखिए जो सीटें हमारी 30% थी, आज वो घटकर 10% पे आ गई, तो देखिए इससे कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं निराशाजनक भाव आ रहा है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। सैयद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सैयद, क्या माहौल अब देखने को मिल रहा है? सैयद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? करने की कोशिश करेंगे तो लगातार आज फैसला होगा कि दिल्ली का दिल आखिर कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन सी पार्टी ने काम किया है और जनता कौन सी पार्टी पर भरोसा करेगी। तो लगातार हमारे साथ
बने हुए हैं कुंवर जपेंद्र सिंह, और इसके साथ ही बता दें आपको कि दीपचंद राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शन डोभाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धनोज कुमार भी वरिष्ठ पत्रकार है, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सभी से हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली का दिल आखिर कौन जीतने वाला है। बता दें आपकी दोपहर तक तस्वीरें जो है वो स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपनी 15 सालों की सत्ता काबिज रखेगी या आम आदमी पार्टी उसकी बादशाहत जो है वो खत्म कर देगी। एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल में लगभग कई सर्वे एजेंसियों के आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया है और भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के शासन के अंत होने का भी अनुमान लगाया है। तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इसके साथ ही दीपचंद राठौर अपनी जो बात कर रख रहे थे वो पूरी कीजिए। जी दीपचंद जी, म्यूट हटा दीजिए। जिस तरह स्टेटिंग कमेटी के जो एमएलए है या जो जैसे मेरे वार्ड 134 से पूर्व विधायक विजय लोचव साहब है और जो प्रेजेंट में जो विधायक थे परवीन राणा, उन्होंने रेखा यादव का टिकट काट कर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसका कोई वजूद नहीं था और उसके कारण कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता नाराज हुए और ये सभी 250 वार्डों के अंदर हुआ है, एक वार्ड के अंदर नहीं हुआ। जहां जहां जो कट्टर कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस पार्टी से टूटते चले गए। और देखिए, मैं तो एक बात आपके चैनल पे स्पष्ट तौर से कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो टूटती जा रही है उसका कारण शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, क्योंकि वो हाईकमान के द्वारा जो भी चाहे एमसीडी का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, वो पूर्ण जोड़ तरीके से वहां पर अपनी ताकत ही झोंकते। जिस तरह एमसीडी के अंदर आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्री उतर चुकी थी बीजेपी की, 16 मुख्यमंत्री उतर चुके थे, खुद प्रधानमंत्री तक आ चुके थे। ये कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन मैं एक दोनों को कहना चाहूंगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, अगर दोनों ही पार्टी जीतती है तो जो धनोज जी ने कहा था कि ये कूड़ा किसके सर पे जाएगा, सबसे बड़ा विषय यह है कि जो ये वादे कर आए दिल्ली की जनता में कि 8 साल के अंदर जितने भी वादे केजरीवाल ने करे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा दिल्ली को मैं लंदन बना दूंगा, पर आज तक लंदन छोड़ो उन्होंने कुछ नहीं करा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होगा दिल्ली की जनता के लिए, जिन लोगों पे इन्होंने भरोसा करा है वो आपके भरोसे पे खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। जी दर्शन डोभाल जी, जवाब दीजिए, कूड़ा किसके सर पे जाएगा? देखिए मैडम, देखिए बिल्कुल 15 साल से लोग बिल्कुल निराश हैं और इनका कहना बिल्कुल ठीक है। दीपचंद जी भी वैसे भी निराश है, अपनी पार्टी से भी बहुत निराश है, हताश है, मैं समझ सकता हूं। और उनको ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से सबका भरोसा उठ गया था, इसीलिए तो आज एक तरफा आम आदमी पार्टी को लोग चुन रहे हैं और ये सबके सामने है। तो इसका कारण ये है कि वास्तव में लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि भरोसा उन्होंने तोड़ा है जनता का, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी है, जो भी काम करती है बहुत सोच समझ के करके करती है, एक कैलकुलेशन के साथ करती है। और एक उनको जो अरविंद केजरीवाल जी का जो आंकलन है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, उनको कोई समझ नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इंतजार कीजिए, अभी तो हम एमसीडी में अभी पहली बार आ रहे हैं और जब आएंगे तो जनता देखेगी। क्योंकि एक चीज बड़ी स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए वो निभाए। इसी वजह से 8 साल के अंदर दिल्ली जीत ली, पंजाब जीत ली, दिल्ली की एमसीडी हमने जीत ली है। और आप ने जो है वहां पर गुजरात में आप देखिए खलबली मचा दी दोनों पार्टियों के अंदर, जो है इनके पसीने छुड़ा दिए हैं। तो उसका भी कहीं ना कहीं दोनों को चिंता है कि पता नहीं किसकी जो है क्या हालत होने वाली है। तो ये हमें कहने की जरूरत नहीं, जनता सब समझती है। हमने तो देखो, अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं वो काम के नाम पर वोट मांगते हैं, वो लोगों पर आरोप प्रत्यारोप पर वोट नहीं मांगते, झूठ और जुमलों पर वोट नहीं मांगते हैं। वो साफ कहते हैं अगर हमने काम किया है, जो मैंने वादा किया था क्या मैंने निभाया है, अगर निभाया है तो आप मुझे वोट दीजिए। अगर हमने वादा झूठा किया और आपको हमने ठगा है, आपको हमने जुमलेबाजी की है, तो हमें वोट मत दीजिए। और ये सिलसिला लगातार 8-10 सालों से चलता आ रहा है। और इसीलिए आज इतनी तेजी के साथ में एक रिकॉर्ड है कि एक कोई ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है कि 8 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई हो, जबकि बीजेपी को भी मेरे को लगता है 4 दशक लगे होंगे इस पोजीशन में आने के लिए। और हम 8 साल के अंदर उनसे भी बेहतर पोजीशन में, और आज जहां जहां हम सरकार बना रहे हैं, जैसे आपने दिल्ली में देखा, पूरी तरह से तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और पूरी तरह से सुपड़ा साफ करने के बाद, जबकि इतना धन बल उनके पास है और इतनी सारी
पूरा मंत्रालय, जी, आप पूरा सुन रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व जो है वो प्रचार में उतर जाता है। ये तो अच्छा हुआ इनकी जो है एक इज्जत बची कि इस बार एमसीडी चुनाव में मोदी जी ने प्रचार नहीं किया, मोदी जी ने रोड शो नहीं किया, नहीं तो वो भी रही से कसर की निकल जाती, तब भी जी। कुछ होने वाला नहीं था। जी। फिर भी उनके मोदी जी के अलावा जी। पूरा केंद्रीय जी। नेतृत्व जो है सड़कों जी, पर आ गया ठीक था। है, और ठीक पूरा है। धन जो इन्होंने कमाया था 15 साल के अंदर, देखो अब वहां पर जो कूड़े का पहाड़ क्यों है, लोगों के घरों के आगे कचरे के ढेर क्यों लगे, क्योंकि जो पैसा सफाई में लगना था वो उन्होंने भ्रष्टाचार में उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त में लगा दिया है। ठीक वो है, जा जवाब करके जो है दे वहां से रहे जाता है और हैं, दूसरी जवाब जगह दे सरकार रहे गिराने में हैं काम आता है। आपकी बात तो का। वो जी, पैसा ठीक है, जब उस ठीक काम है। में लगेगा जिस काम में लगना चाहिए था, तो दिल्ली साफ सुथरी होगी, है। दिल्ली स्वस्थ दिल्ली ठीक है, होगी, हाँ। लोगों को जो है साफ सफाई दिखेगी और कूड़े का ठीक है, पहाड़ भी दर्शन जी, हटेगा, बताइए। लोगों के सड़कें घर के आगे जो आज कचरा है वो भी साफ होगा। तो और बाकी तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूल को तो विश्व स्तरीय, मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया जिसकी मिसाल देती है उस तरह के स्कूल बना दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक से आप देख रहे हैं कि जी, कितना कुंवर जी बताइए, सभी जवाब की तरह दीजिए, की कुंवर जी। आम आदमी, गरीब जी, आदमी आप को जवाब कितना दीजिए। फायदा हो रहा है। और उसके अलावा उस मॉडल को अपनाने के लिए विदेशी यहाँ पे आ रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि उस मॉडल को हम कैसे अपनाएं। तो इस तरह से जो चीजें दिल्ली में दिख रही है, देखो यहाँ पर टीवी चैनल पे मैं बड़ी बड़ी बातें कह दूं या दूसरा आदमी कहता है, जनता देखती है, जनता काम देखती है और रिजल्ट देखती है, और रिजल्ट अरविंद केजरीवाल ने ठीक दिया है, है। दर्शन और जी, ठीक आज है। उसी का नतीजा है कि आज इतनी मजबूत पार्टी जिसने इतना पैसा कमा के रखा कि पूरे हिंदुस्तान को लूट करके, जिन्होंने इतना अरबों खरबों रुपया जिन्होंने जमा कर रखा है चुनाव जीतने के लिए, देखो इनका इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने 15 साल ठीक है, तक जो कमाया ठीक है, था मैं इस बार आपको फिर रोकना इन्वेस्ट चाहूंगी, किया है, दर्शन जी, खूब ठीक है, पैसा लगाया उन्होंने सामने एमसीडी आ रही है, में आपको चुनाव रोकना जीतने के लिए, चाहूंगी मैं। वोट ठीक है। खरीदने के लिए, लेकिन वो पैसा भी बड़ी काम नहीं आ रहा खबर है। आपको बता दें कि एमसीडी में बीजेपी आप में टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें क्या दिल्ली में होगा बड़ा खेल, ये एक सवाल खड़ा हो गया है। बता दें आपको एमसीडी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रुझानों में आम आदमी पार्टी का जो है वो सुझाव सामने आया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एमसीडी चुनाव में आपकी जो जीत है वो देखने को मिलेगी, एमसीडी में बीजेपी आप में टक्कर देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी में बीजेपी आप में टक्कर देखने को मिल रही है। क्या दिल्ली में होगा खेल, बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एमसीडी रुझानों में बता दें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कह दिया है कि एमसीडी में आपकी जीत होगी, एमसीडी में बीजेपी आप में टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी ठीक है, दर्शन जी आप जवाब दीजिए। कुंवर जी ने बताया है, काफी कुछ आरोप भी लगा दिए उन्होंने, जवाब दीजिए। जी जी, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। जी 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 आप सही है। जी जी। कुंवर जी बताइए। दर्शन जी का अहम हमने देख लिया। दर्शन जी उत्तराखंड में बैठे हुए सुनी सुनाई बातों और आंकड़ों के ऊपर इतना बड़ा व्याख्यान दे दिया दर्शन जी ने, और हम दिल्ली में रहकर दिल्ली की जनता की नब्ज को टटोलते हुए दिल्ली के हालात पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल दें। दिल्ली में 60% से ज्यादा मिडिल क्लास है, और जिस तरह से मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी की सरकार के रहते हुए अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। ना तो ये मीडिया से छिपा है और ना ये टाइम टू टाइम जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं उनमें भी जग जाहिर होता है। 8 साल के शासन में इतना घमंड, ये तो आप शुक्र मानिए कि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस का वजूद नीचे चला गया और कांग्रेस का खाली किया हुआ स्पेस आपको मिल गया। लेकिन उससे इतना घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति सेवा भाव से होती है, और राजनीति सेवा भाव से होने के लिए आपको एक बहुत लंबा आपका संघर्ष चाहिए। तो जिस भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी देश की आजादी से पहले से ही शुरू से संघर्ष करते हुए आज जनता का दिल जीतकर अपने सेवा भाव से यहाँ पहुंची है, और उसी का नतीजा था कि पिछले 15 वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा था। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि इतने लंबे शासनकाल के बाद सरकार से उम्मीदें बढ़ती हैं, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी। आज देश के अंदर 80% प्लस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों की उम्मीदें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ी हैं, और उनकी उम्मीदें बढ़नी भी चाहिए, उन्हें अधिकार है।
भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार समझती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समझता है कि हमारे प्रति जो भरोसा जनता का है और जनता जो हमसे उम्मीद करती है, हमें उससे बढ़कर काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी नियत से काम करता है। छोटे से छोटे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सेवा भाव से काम करना जानता है और यही भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। निश्चित तौर पर संघर्ष होता है, सत्ता का संघर्ष होता है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। जब चुनाव लड़ते हैं, 2, 3, 4 पार्टियां लड़ती हैं, तो निश्चित तौर पर नेक टू फाइट का भी समय आता है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं आपको और पूरे भरोसे से कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में पिछले 15 वर्ष प्यार और भरोसा दिया जनता ने, तो वो निश्चित तौर पर भी इस बार वो भरोसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अगले वर्षों में उस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। जी कुंवर जी, दीपचंद जी, लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो काम करती आई है, तो कांग्रेस ने क्या काम नहीं किया? आदरणीय सुमन जी, पहले तो मैं दर्शन जी को बता दूं, इन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बननी अच्छी बात है, आपको मुबारक देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और आपको मानना हुआ ही कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज जीवित है और जिंदगी भर जीवित रहेगी। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि दिल्ली में चाहे प्रदूषण की बात हो, चाहे जमुना में जहर की बात हो, चाहे कूड़े के पहाड़ों की बात हो, 1% दोनों पार्टियों ने सकारात्मक काम नहीं किया, पहली बात तो। लेकिन हमने इस चुनाव में 2022 के चुनाव में एमसीडी में सोचा था कि दिल्ली की जनता मेरी दिल्ली, शीला जी वाली दिल्ली, चमकती हुई दिल्ली के लिए जनता परिवर्तन के लिए वोट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो कमी रही उस पर हम मंथन करेंगे। बेहतर चुनाव तो लड़े, लेकिन हम जनता का मन नहीं जीत पाए। फिर भी मैं दिल्ली की जनता को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए, अभी तो सुमन जी पहला राउंड है, अभी 5 राउंड बाकी है और इसमें आप जो नतीजे आ रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं जो हार और जीत होगी बड़ी करीब से होगी। हो सकता है कांग्रेस के सहयोग के बिना मेयर नहीं होगा या कांग्रेस पार्टी का ही मेयर आ जाए, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है और अभी साफ नीति नहीं है। देखिए, राजनीति में ऊंट कब किस करवट ले ले, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी 5 राउंड बाकी है, देखो क्या होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो निराशा है, उस पे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मंथन करना जरूरी है। अगर यही हाल रहा तो उससे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ा निराशाजनक भाव आ रहा है इस टाइम में, क्योंकि जो नतीजे देख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं। जी, दीपचंद जी, दर्शन धोबाल जी कह रहे हैं कि वो तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आ रही है, जनता ने भरोसा किया है आम आदमी पार्टी पर। आदरणीय सुमन जी, दर्शन जी भूल गया जब 49 दिन की जब सरकार थी तो किसके सहयोग से बनाई थी? कांग्रेस पार्टी के सहयोग से। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कई मुख्यमंत्री दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कई स्टेटों के अंदर मुख्यमंत्री दिए, ये भूलना नहीं चाहिए पहली बात तो। देखिए, अगर उस टाइम में कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट नहीं करती तो आज ये दर्शन जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये कर नहीं पाते। पहली बात ठीक है जी, कि समय देकर बलवान है, और जिसके साथ मैंने क्या कहा आपके चैनल पे, जनता के विवेक और फैसले पे हम कभी भी सवाल नहीं उठा सकते। आज जनता ने आपको वोट दिया, समर्थन दिया है, आपको मुबारकबाद हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जो खरा जनता के फैसले पे भी खरा उतरना पड़ेगा कि जनता आपसे उम्मीद रखेगी। जो अभी आपने वादे करे कि हमने 8 साल में ये करा, तो दर्शन जी मैं आपको बता दूं, जिस शिक्षा मॉडल की आप दुहाई देते हो ना हर बार, 745 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 1516 स्कूलों में आपके प्रिंसिपल नहीं है, 16,834 शिक्षकों की पोस्ट खाली है, 700 स्कूलों में 10वीं और 12वीं में साइंस नहीं है, 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे फेल हुए। इसी शिक्षा मॉडल पर आप अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हो। आपने एक भी 8 साल के अंदर एक भी अगर नया स्कूल बनाया हो तो आप मुझे बता दीजिए, एक भी रोड बनाया हो तो मुझे बता दीजिए। देखिए, आप जो फ्री की रेवड़ी दे रहे हो, अच्छी बात है, दे रहे हो, जब तक दिल्ली की जनता ले रही है, पर दिल्ली की जनता को ये समझना होगा कि जो आप बिजली और पानी जो मुफ्त दे रहे हो, किसकी वजह से दे रहे हो? शीला जी की वजह से दे रहे हो। तो लेकिन आपके चैनल पर मैं एक सुमन जी एक बात पूरी छाती ठोक के कहूंगा, जो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, जो आज दिल्ली के जितने भी प्रत्येक व्यक्ति है, 2 करोड़ की जनता, उनके ऊपर जो उनकी पर्सनल ईएमआई के अलावा 1-1 लाख रुपए का कर्जा केजरीवाल सरकार ने थोप दिया है, ये भी मानना होगा। और दिल्ली की जनता जिस दिन ये समझ जाएगी, उस दिन ये आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकेगी। देखिए, अभी हर चीज को जो फ्री की चीज एक लोभोन होता है ना कि रेवड़ी, वो सबको अच्छी लगती है। जब रेवड़ी के जब नुकसान होंगे ना सुमन जी, जब उनको पता लगेगा, आज ये कहते हैं हमने रोजगार दिया दिल्ली के अंदर,
इनकी आरटीआई से पता लगता है, ये 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ है सुमन जी 450 नौकरी दी है, आज तक 13 टीचर को इन्होंने परमानेंट नहीं किया। आज वो इनके घर के आगे प्रदर्शन कर रहे, वो नहीं दिखता है, लेकिन हिमाचल और गुजरात में जाके बोलते हैं कि जी हम तो सबको फ्री में, हम सबको परमानेंट कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जहां जहां आपकी सरकार है वहां तो आपने कुछ नहीं करा। पहले पैराली पे रोते थे, आज पंजाब में इनकी सरकार है, इनके मुंह में दही जम की पैराली पे क्या बोले। देखिए, राजनीति करना अच्छी चीज है। कुंवर जी ने ये बात स्पष्ट की है कि आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं आई है, वो सत्ता के लिए आई है। देखिए, इन्होंने पहले क्या कहा था, मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो कुछ ही लूंगा। आज सबसे ज्यादा सुरक्षा अरविंद केजरीवाल जी के पास है, पंजाब पुलिस की सुरक्षा इनके पास है, दिल्ली की सुरक्षा इनके पास है। जो कार्यकर्ता इनके थे कि हम तो आम आदमी में एक चप्पल में दिखते थे, आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। इनकी पार्टी का टिकट का रेट 3 करोड़। मैं आपको रोक रही हूँ, बता दें बड़ी खबर आ रही है शाहदरा से बीजेपी, जाफराबाद से कांग्रेस आगे चल रही है, सीलमपुर से कांग्रेस, रोहतास नगर से आप आगे चल रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रामनगर से आप उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, दरियागंज से ललित भांबरे आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही शाहदरा से बीजेपी, जाफराबाद से कांग्रेस आगे चल रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है एमसीडी चुनाव को लेकर, शाहदरा से बीजेपी, जाफराबाद से कांग्रेस आगे चल रही है। देवचंद जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैंने कहा कि सुमन जी, जो आम आदमी पार्टी का जो पार्षद 3 करोड़ की टिकट लेकर आया, तो आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे कि वो दिल्ली की जनता का मतलब पहले सेवा करेगा? अरे पहले तो 3 करोड़ का ब्याज समेत अपना उसका कवर करेगा। जब तक 5 साल चले जाएंगे तो भ्रष्टाचार आप बढ़ाया, इन्होंने घटाया नहीं है। एक भी टिकट पार्षद का आप मुझे बता दीजिए फ्री का टिकट हो तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। जितने भी टिकट बचे हैं 250 के 250 वो करोड़ों में बिके हैं, और जो व्यक्ति करोड़ रुपए की टिकट लेकर आया तो आप उससे क्या उम्मीद रखोगे? पहली सवाल तो ये, क्या दिल्ली के लिए वो काम करेगा? नहीं करेगा। वो अपने लिए काम करेगा। क्या दिल्ली के अंदर लेंटर माफिया बंद होगा? नहीं होगा, वो डबल चढ़ेगा। पहले भारतीय जनता पार्टी में 1 लाख का लेंटर था, अब आम आदमी पार्टी के टाइम में 2 लाख का लेंटर होगा। देखिए, भ्रष्टाचार डबल होगा सुमन जी, घटेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार करती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने जो विकास करे थे कांग्रेस की पार्टी के टाइम में, शीला जी के टाइम में, कोई भी कह दे कि अगर लेंटर माफिया हो, पार्किंग माफिया हो, चाहे टोल टैक्स माफिया हो, कोई भी कह दे कि ये बंद नहीं, उस टाइम में हमारी सरकार में बंद थे। लेकिन इनके टाइम में, दोनों के टाइम में भी ज्यादा उजागर होंगे। और आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार से लिप्त है। दिल्ली की जनता के पैसों से तो ये मसाज करवाते हैं। आपका ही नीति अगर इतनी अच्छी थी तो आपका नीति तो सीबीआई आई, तो आपने उसको बंद क्यों नहीं करा? आप उसको अपने मैनिफेस्टो में लेकर आना चाहिए था ना। ठीक है, आपने सत्येंद्र जैन को लेकर जो बयान दिया है कि जेल में बैठ के जनता के पैसों से वो मसाज कराते हैं, उसका जवाब देंगे, तो जवाब दीजिए। दर्शन डोभाल जी, आप जवाब दीजिए। देखिए सुमन जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? क्योंकि मेरा थोड़ा ब्लूटूथ खराब हो गया है। जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए ऐसा है कि आज चाहे दीपचंद राठौर जी हों या कुंवर जपेन जी, आज इनका हक है भड़ास निकालने का, और ये हमें सुनना चाहिए, आज के दिन बर्दाश्त भी करना चाहिए। और ये बात सही कही कि बिल्कुल इनके स्वाभाविक है कि इनको भड़ास निकालनी है आज। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आज 15 साल की सत्ता छिन रही है, तो इनका दर्द निश्चित तौर पर, उसी तरह से दीपचंद राठौर जी का तो मैं दर्द अभी देख रहा था। मैं तो बल्कि इनको एक ऑफर करने वाला था कि आप परेशान ना होइए, अगर कांग्रेस में ऐसी हालत है, वहां सुनी नहीं जा रही है ऊपर आपकी, तो आप आइए, आम आदमी पार्टी में आपका स्वागत है। और आने वाले दिनों में आप हमारे भी प्रवक्ता होंगे, दिल्ली में बैठ करके आप जो है हमारे प्रवक्ता बने। मैं आपको ऑफर देता हूँ इस बात का, और बिल्कुल बहुत ही सम्मान के साथ में हम आपको जो है पार्टी में जगह देंगे और सम्मान देंगे पूरा, जिसके आप हकदार भी है, जो आपको वहां पर मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपने स्पष्ट कर दिया कि जो आपके दर्द छलक रहा था। तो देखिए, ये सारा जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये जवाब जनता दे चुकी है और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, रिजल्ट सामने है, कुंवर जपेन जी भी देख रहे हैं, राठौर जी भी देख रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। तो आज बिल्कुल हम शांति से सुनेंगे, और जो भी आप कहेंगे हम उसको बर्दाश्त भी करेंगे।
ज्यादा कहने का मौका भी इनको दूंगा। आज मैं चाहूंगा मैं आज सुनूंगा और ये कहेंगे, ये पूरी भड़ास निकाले। जी जी कुंवर जी, साफ तौर पर दर्शन डोभाल जी ने ये कह दिया कि बीजेपी की सत्ता छीन रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज 8 वर्षों के शासनकाल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता गण अहम में चूर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय लोकतंत्र की महिमा ही से माना जाए कि आपको जनता ने मौका दे दिया। ठीक है, आपको एक राज्य में जनता ने मौका दिया, अब उसे साबित करना आपका काम है। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर मिडिल क्लास के टैक्स के पैसे का मिसयूज, या मिडिल क्लास से एक बार आप उनसे रूबरू तो होइए, उस मिडिल क्लास से 60% जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को आप किस तरह से लौटा रहे हैं, कभी आपने इसका आभास हुआ आपको? और जिस तरह से अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने दिल्ली की आंकड़ों के ऊपर बड़ी गहनता से जनता के उसे सामने रखा, तो ये आम जनता के अंदर भी एक ये संदेश स्पष्ट जा रहा है कि आने वाले समय में जब आप देखेंगे एक के बाद एक जब परतें निकलेंगी, तो आम आदमी पार्टी मात्र और मात्र सत्ता प्रेमी और धन संग्रह की पार्टी के रूप में अंकित होती हुई नजर आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत एडवांस में ये चीजें निकल के आ रही हैं। और जब पूरी दिल्ली की जनता, इंटेलेक्चुअल क्लास लोग, या जो चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं, तो जो परसेप्शन एक निकल के आता है जनता की, जिसे हम माउथ पब्लिसिटी कहते हैं, तो उस माउथ पब्लिसिटी में आपका क्या आधार बन रहा है, जनता के मन में आपके क्या विचार जा रहे हैं, किस तरह की छवि आपके नेता और आपकी पार्टी की बनती चली जा रही है, आप उसपे ध्यान दें। अगर आप उसपे ध्यान दें और आप एक स्वस्थ राजनीति करना चाहते हैं, और भारतीय लोकतंत्र की ये परिकाष्ठा है कि भारतीय लोकतंत्र ने सबको समय दिया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे संघर्ष और सेवा से निकल के आई है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के आप आसपास भी आने वाले 100 वर्षों में भी नहीं आ पाएंगे। इतना लंबा आज तो मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, और जिस युग की हम बात कर रहे हैं, जिस संघर्ष और सेवा से भारतीय जनता पार्टी निकलते आज यहां तक आई है, और देश की 80% से ज्यादा जनता ने उन्हें स्वीकार करा है देश के अंदर, तो ये इसकी थोड़ी डेप्थ में जाइए, इसकी डेप्थ में जाके थोड़ा सा उसे रीड करिए, फिर देखिए कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, और किस तरह की छवि आपकी लोगों के मन में बनती चली जा रही है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। भारतीय लोकतंत्र की महिमा है, भारतीय लोकतंत्र का सम्मान करिए, भारतीय जनमानस का सम्मान करिए, भारतीय वोटर का सम्मान करिए, और नहीं तो इतिहास में आप किस तरह से दर्ज होंगे, ये आपने दर्ज होना है, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश को समर्पित है, राज्य को समर्पित है, और अपने राष्ट्रवाद को समर्पित है। जो एक नेशनल कैरेक्टर होता है, उस नेशनल कैरेक्टर के साथ आज अगर देश में राजनीति हो रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रही है। जी दीपचंद जी, मैं आपका कमेंट इस पर लेना चाहूंगी कि एमसीडी का आखिर बॉस होगा कौन? आदरणीय सुमन जी, देखिए, जिन वादों को केजरीवाल जी ने, जिन सपनों पर दिल्ली की जनता से वोट पाया, क्या वो सपने पूरे हो पाए, वादे पूरे हो पाए? एक बार नहीं, 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल लगभग 8 साल हो गए दिल्ली को सपना दिखाया था कि पेरिस और लंदन बना दूंगा, क्या बना पाए? नहीं बना पाए। आज पूरी दिल्ली को उन्होंने गैस चैम्बर बना दिया है, दिल्ली की वायु प्रदूषित कर दिया, हवा प्रदूषित कर दिया, पानी प्रदूषित कर दिया है, दिल्ली का भाईचारा प्रदूषित हो चुका है। अब आपने पूछा दिल्ली का एमसीडी का बॉस कौन होगा? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एमसीडी का बॉस चाहे भारतीय जनता पार्टी बने, चाहे आम आदमी बने, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये वादे इन्होंने दिल्ली की जनता के अंदर कहे कि मैं हम कूड़ा खत्म कर देंगे, आप दीप जी आप ये मौका कह रहे दीजिए, हैं, ये कूड़ा खत्म हो पाएगा? जी दीप जी, आप ये कह रहे हैं बीजेपी बने या आप बने, आपको कांग्रेस नहीं लग रही है कि कांग्रेस भी आ सकती है? मैंने आपको क्या कहा था सुमन जी, देखिए कि राजनीति में ऊंट कब किस और करवट बैठ जाए, क्योंकि जो समीकरण आ रहे हैं, पहला रुझान चल रहा है, और जो हो सकता है कि कांग्रेस की सपोर्ट के बिना इनको मेयर बनाना पड़ जाए, कहीं ये भी हो सकता है। अभी कहना बड़ा मुश्किल है,
लेकिन ये मैं मानता हूं कि हम जो सत्ता से दूर जरूर है, लेकिन हो सकता है कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ही आम आदमी पार्टी अपना मेयर बना ले या कांग्रेस पार्टी का ही मेयर हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी रिजल्ट आने दीजिए, अभी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान से तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बिना किसी को मेयर नहीं बनेगा, जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो दोनों पार्टियों ने जो वादे पूरे करे थे, क्या वो पूरे करेंगे? क्या दिल्ली की जनता इनको इनके पूरे वादों पे खरा उतर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। आज दिल्ली की जनता को क्या लेंटर माफिया से मुक्ति मिलेगी? ये भी एक सवाल है। पार्किंग माफिया से मुक्ति मिलेगी? टोल टैक्स माफिया से मुक्ति मिलेगी? देखिए, ऐसे कई जो दिल्ली के अंदर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब के निजात मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की जनता के लिए है। कांग्रेस पार्टी हार रही है या जीत रही है, या बीजेपी हार रही है जीत रही है, या आम आदमी पार्टी हार रही है जीत रही है, वो नहीं है। सवाल दिल्ली की जनता का है, क्योंकि जो एमसीडी के अंदर रहेगा 5 साल तक दिल्ली की जनता को क्या वो जो वादे पूरे करेगा, जो उन्होंने वादे पूरे किए हैं, क्या जो उनको मैनिफेस्टो में पूरे वादे कर पाएगा? देखना ये है कि 5 साल तक ये किस ओर दिल्ली को लेके जाते हैं। ठीक है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो बड़ी जानकारी सामने आई एमसीडी चुनाव को लेकर, तो बड़ी खबर आपको बता दें, शाहदरा से बीजेपी, जाफराबाद से कांग्रेस आगे चल रही है। आपको बता दें कि सीलमपुर से कांग्रेस और इसके साथ ही चौहान बंगाल से कांग्रेस की शगुफ्ता चौधरी आगे चल रही है। सरिता बिहार से बीजेपी उम्मीदवार नीतू आगे चल रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है एमसीडी चुनाव को लेकर। चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र कुमार आगे चल रहे हैं और मयूर विहार फेज 1 से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो बड़ी जानकारी बता दें एमसीडी चुनाव को लेकर, जोहान बागर से कांग्रेस की शगुफ्ता चौधरी आगे चल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें एमसीडी चुनाव को लेकर, जगतपुरी से बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त दिखाई दे रही है। जाकिर नगर, अबुल फजल और इसके साथ ही इंक्लेव से आप आगे चल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कापसेड़ा गोमतीपुर से आपको बड़ा आगे चल रही है और राजौरी नगर, न्यू अशोक नगर से भी आगे चल रही है और जगतपुरी से बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त दिखाई दे रही है। चलिए कल अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे तो सभी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इसके साथ ही आपको बता दें कुंवर जुपेंद्र और दीप चंद राठौर, दर्शन डोभाल, डॉक्टर धनोज कुमार और सभी हमारे साथ जुड़े हुए थे और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। आपको बता दें दिल्ली नगर निगम चुनाव की मतगणना शुरू हो गई और जिसके बाद दोपहर तक स्थिति भी साफ हो जाएगी कि आखिर एमसीडी का बॉस कौन होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।